Life is a journey with problems to solve and lessons to learn, but most of all, experience to enjoy. Welcome back in Keep Up with Ashit. I'll be taking you to another beautiful destination in Croatia. It's time to explore Rovinj. But before we go to Rovinj, let's have a small recap of our last vlog where I had taken you to Pula. Our small but memorable trip to Croatia was about to end, and we wanted to end this trip on a high note. That is why we kept Rovinj on our last evening in Vodinjan, because the next day all of us were going back to Zagreb and we had our flights the next day. So after a long tiring day, here we are at Rovinj or Rovinj, I don't know. इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखते सीखते मुझे एक दिन हो गया. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. नॉट मैनी टूरिस्ट, मे बी क्योंकि आज बारिश हो गई है और हम लोग भी बस अभी पहुँचे हैं. तकरीबन ये वोंजान से ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव पर है. स्मॉल स्क्वायर काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं. अच्छा, यहाँ पे कोक बड़ी पॉपुलर है. पूरे क्रोएशिया में जितनी भी छतरियाँ मैंने देखी हैं ना रेस्टोरेंट्स के ऊपर, वो सारी कोक स्पॉन्सर्ड हैं. आई मीन इमेजिन किस लेवल पे जाके ये लोग मार्केटिंग करते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है फिर भी. और ये बिल्कुल गाड़ियों के साथ लगी हुई हैं बोट्स, विच इज़ अ रेयर व्यू दैट यू विल सी के. और ये रहा रोविंज का. वाओ, क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त. बोट्स, यार्ड्स, फेरीज और पार्ट लाइक बाइक्स. सर हमारे यहाँ बाइक्स एक के साथ दूसरी लगी होती है ना, यहाँ पे उसी तरह बोट्स पार्क्ड हैं. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन क्रोएशिया. एंड ये सारा समंदर है, लेकिन ये समंदर कम और दरिया ज़्यादा लग रहा है. तो राइट एंड लेफ्ट रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं. अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना रोड साइड रेस्टोरेंट्स का, जिसमें ये छोटे छोटे से कैफ़ेज़ होते हैं और लोग बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं या ड्रिंक कर रहे होते हैं, जो भी. खैर इनके यहाँ तो ड्रिंक ज़्यादा की जाती है. जैसे हम चाय पीते हैं वैसे लोग ड्रिंक करते हैं. और ये यहाँ की बहुत फेमस आइसक्रीम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं. और खैर मैं आपको बता रहा था कि इसको क्या कहते हैं. इसे पैटियो कल्चर कहा जाता है और फ्रांस में ये बहुत पॉपुलर है. बल्कि फ्रांस में क्या, पूरे यूरोप में आपको यही तकरीबन टच मिलेगा. रेस्टोरेंट्स के डाइनिंग हॉल्स इतने बड़े नहीं होते, ज़्यादातर रोड साइड पर इनकी जो है ना वो सिटिंग एरिया होता है, या उनके रेस्टोरेंट्स के बाहर. तो फुटपाथ पे इनका फुल कब्जा होता है. आई डोंट नो कि यहाँ पर ये लोगों की टैक्स वगैरह की क्या पोजीशन है. आई मीन रोड के ऊपर जो बैठे होते हैं. पाकिस्तान में तो खैर टैक्सेस की क्या ही बात है, मतलब जिससे निकलवा लें तो निकलवा लें, और जो नहीं देता वो फिर नहीं देता. अमूमन बेचारे सिर्फ सैलरीड क्लास वाले ही फंसे हुए होते हैं टैक्सेस में. और अब तक का जो मेरा तज्जिया है, मेरे ख्याल से ये पुला से ज़्यादा अच्छी जगह है. फ़र्क ये है कि वहाँ ज़रा हसल बसल ज़्यादा थी और इधर सुकून ज़्यादा है. तो हम वॉक करते 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 इधर तक तो आ गए. मेरे ख्याल से आगे जो रोड जा रही है वहीं जाके मिलेगी. वॉक करते करते इधर तक आ गए. यहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स ज़्यादातर नज़र आ रही हैं, बाकी व्यू मोर और लेस सेम ही है हर जगह का. यहाँ की कोई एक्सक्लूसिव जगह है तो वो देखेंगे क्या है. अभी हम इस जगह पे पहुँचे हैं. बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन है और ये कुछ करतब करके दिखा रहे हैं अंकल, पता नहीं क्या कर रहे हैं.
इट्स फॉर द किड्स ओनली। मतलब गुब्बारे फुलाना कौन सा बहुत बड़ा आर्ट है भाई। जगह तो बहुत ही ज़बरदस्त है, पैसे पूरे हो गए हैं इस जगह के तक जितना देखा है थोड़ा बहुत। अच्छा, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि सारी बिल्डिंग्स और मोर और लेस एक जैसी ही हैं। वाकई आई मीन अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनमें एक सिमिलर टच है। जैसे हमारे मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको जो है ना वो आर्चिस का बहुत कॉन्सेप्ट मिलता है, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े दर और मीनार, इस तरह की चीज़ें। इनके आर्किटेक्चर में आपको गैलरीज, विंडोज़ और कार्व्ड जो है ना वो कॉर्नर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत मिलेंगी। और नंगे मुजस्समे बनाने का इनको बहुत शौक़ था। सॉरी, आई शुडंट बी सेइंग लाइक दिस, बट ऐसा ही है। मतलब यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन इटली, फ्रांस वगैरह में जो है ना बहुत आपको ऐसे फाउंटेन्स मिलेंगे जहाँ पे कई जो है ना वो मुख्तलिफ लोग आपको बग़ैर कपड़ों के स्कल्पचर की फॉर्म में मिलेंगे। बाकी जो है वो टीम कहीं और ही जा चुकी है, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूँ। तो वही जासमीन को बुला रहे हैं। खैर यहाँ के लोग फिर भी थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं। हमारे यहाँ तो 1 किलोमीटर भी दूर होंगे ना तो वहीं से चीख लगा के आवाज़ दे देंगे, चलना ना पड़ जाए कहीं थोड़ा ज़्यादा। बाकी अब ख़त्म हो रहा है सफ़र, कल भी काम करना है और कल वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। अभी मैं जाता हूँ फ़ौरन से, इससे पहले कि मज़ीद लोग आगे चले जाएँ, क्योंकि फिर मैप्स के ऊपर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह प्लान ये है कि यहाँ पर जो है ना वो हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा, ये डॉल्फिन को डॉल्फिन कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बोट राइड है जो आपको लेके जाती है उस जगह पे जहाँ पे आपको डॉल्फिन्स जो है ना वो लाइव देखने को मिलती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटायर यूरोप इज़ दीज कलरफुल बिल्डिंग्स। मुझे लगता है हम लोगों की ज़िंदगी में इतना कॉन्क्रीट और ग्रे और ब्राउन कलर क्यों है। एक तो वैसे ही हम लोगों के शहर में मिट्टी बहुत है, ऊपर से फिर बिल्डिंग के कलर्स भी इतने बोरिंग हैं कि वो शहर को और डल बना देते हैं। If I would ever have a chance, I will go for some, colorful house, no matter how small it would be. क्योंकि वैसे ही ज़िंदगी में सबके इतने मसले मसाइल हैं तो कम से कम घर ही कलरफुल बना ले इंसान। बहरहाल जगह बहुत बेहतरीन है और बारिश रुक चुकी है। अब तो यहाँ पे शूट करते हुए बड़ा आपको ख्याल करना पड़ता है क्योंकि ये लोग कपड़े वपड़े तो पहनते ही नहीं हैं। कब फ्रेम में कौन लोग आ जाएं, यू नेवर नो। आई मीन कुछ लोगों की फैंटेसी होती है कि यहाँ पर आके ये सब एक्सपीरियंस करें, बट खैर। तो भाई अभी फ़िलहाल वेट हो रहा है बाकी लोगों का जो एक्सकर्जन पे निकले हुए थे, मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे जगह को। वो आएंगे तो फिर हम देखेंगे खापा किधर करना है। एक अच्छी खासी लंबी वॉक और व्लॉगिंग करने के बाद रोवीन में डिनर का वक्त हुआ जाता है। इतने सारे रेस्टोरेंट्स में से कौन से रेस्टोरेंट पे डिनर करना है ये सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल था, स्पेशली तब जब आपको कोई आइडिया ना हो। एंड दिस वाज एक्चुअली द वर्स्ट पिज़्ज़ा दैट आई हैड एवर। खाने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर अगर आप पिक्चर को देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देयर वाज हार्डली एनीथिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस पिज़्ज़ा। I had same margarita pizza at number of places in Croatia, but this was really disappointing. और प्रॉब्लम सिर्फ पिज़्ज़ा का नहीं था, यहाँ पे जितने कोलीग्स ने पास्ता या सी फूड भी ऑर्डर किया वो भी कुछ खास मुतमईन नहीं थे। क्रोएशिया में एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी यहाँ के स्टाफ मेंबर्स का एटीट्यूड। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर इतना रूड होता है कि एट टाइम्स आपको समझ नहीं आता कि ये खाना आप पे करके खा रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री था। या तो वो आपकी कंप्लेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर ऐसा रिएक्शन शो करते हैं कि आपकी दोबारा हिम्मत ही ना हो उनसे आर्ग्यू करने की। जैसे तैसे हमने पेट भरा और डिनर करने के बाद निकल गए रोवीन के पुराने डाउनटाउन को एक्सप्लोर करने, विच वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो ये म्यूज़ियम है जो इस वक्त बंद हो चुका है और ये सामने घंटा घर है जिसे क्लॉक टावर कहते हैं अंग्रेजी में, हम लोग इसे घंटा घर कहते हैं। राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ दिस स्मॉल टाउन विथ वेरी नैरो स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स एवरीवेयर एंड
तकरीबन कुछ नहीं यहाँ से 5-6 रोड्स एक साथ निकल रहे हैं अलग अलग जगहों पे. सो इफ़ यू वुड लाइक टू गो लॉस्ट देन ऑब्वियसली यू कैन. आई एम जस्ट लविंग दिस स्मॉल रेस्टोरेंट. मैं एक छोटी सी शॉप में आया हूँ. यहाँ पे बहुत मज़े की यहाँ पेंटिंग्स हैं. So right now we are right in front of this cathedral, and you can see an Monty restaurant, which is looking quite a fancy restaurant. Oh, and some beautiful bikes. जो ऐसी हमारी 50 होती है ना, बिल्कुल वही शेप है इसका. होती थी, अब तो खैर स्कूटी आ गई हैं. रोवेन की इन तंग मगर खूबसूरत गलियों में घूमते हुए वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, और रास्ते में हमें ये रेस्टोरेंट दिखाई दिया जो कि अपने आप में बिल्कुल मुनफरिद था. वो इसलिए कि ये बेसिकली रोड है जहां से लोग गुजरते हुए दूसरे और इलाकों को एक्सेस करते हैं, और उसके बिल्कुल बीचों बीच 3 मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में इस रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया बना हुआ है. आई विश कि हमने यहाँ पे डिनर किया होता. इसी के साथ वक्त हुआ जाता है रोवेन को अलविदा कहने का. आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रोवेन की कुछ और खूबसूरत पिक्चर्स. अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कीप अप विद आशिक. पिक्चर में अभी भी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है, चूंकि वतन से वापस जागरेब भी जाना है. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज.